तो आज हम बात करेंगे मीटर के बारे में। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, खैर, तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि किसी भी शेर को लिखने के लिए या किसी भी कविता को लिखने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है वज़न। वज़न से क्या होता है कि हमारी लाइन जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, उसको पढ़ने में अच्छा लगता है, आप एक धुन के साथ उसको पढ़ सकते हैं। तो इसके पहले जो हम वज़न का यूज़ करते थे, तो उर्दू के लिए यूज़ करते थे हम फ़ाइलातुन, मुस्तफ़इलुन, फ़ाइलुन, इस तरीके के जो वज़न है उसका इस्तेमाल करते थे। और उसको हिंदी से भी कंपेयर करके एक वीडियो है। मगर हिंदी में वज़न को नापने के लिए हम जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं वो होता है मीटर। मीटर क्या होता है? किसी भी हिंदी के शब्द को नंबर्स में नापने के लिए यूज़ होता है। मीटर में हम दो तरीके के नंबर का यूज़ करते हैं, 1 और 2। कहीं कहीं पर हम 3 भी यूज़ करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम 1 और 2 पर ही जाएंगे। 3 ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम वीडियो में आके उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मीटर कैसे काम करता है आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कि आपके पास एक शब्द है, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि शब्दों के प्रकार कैसे होते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। आपको पहले वो वीडियो देखनी होगी, उसके बाद ही आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। शब्द दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्थिर, दूसरा होता है अस्थिर। अस्थिर को हम हरकत में कहते हैं और स्थिर को हम साकिन कहते हैं। तो जैसे कि एक शब्द है क सिर्फ एक अक्षर है और कोई भी अक्षर है और उसकी आवाज़ आप निकाल सकते हो, तो उसे हम हरकत में कह सकते हैं। तो अगर एक शब्द है क, तो उसका मीटर होगा 1। लेकिन उसी शब्द के आगे अगर आप एक स्थिर लगा दो, जैसे कि आ की मात्रा लगा दिया आपने, तो वो हो गया क। तो अब उसका मीटर होगा 2। क्यों? क्योंकि वो एक हरकत के शब्द के साथ में एक स्थिर भी है। ठीक उसी तरीके से अगर आप लिखोगे वफ़ा, वफ़ा में देखिए जो व है वो हरकत में है, तो उसका मीटर होगा 1। उसके बाद कोई स्थिर है नहीं है, तो व का मीटर होगा 1। उसके बाद फ़ा में देखिए फ़ है और उसके आगे एक स्थिर है आ की मात्रा, तो फ़ा का जो वज़न होगा वो होगा 2, यानी कि वफ़ा का मीटर होगा 1 2। उसके बाद देखिए एक शब्द है पवन। पवन में देखिए प हरकत में है तो उसका मीटर होगा 1। उसके बाद 1 लिखा हुआ है, मतलब प का जो मीटर होगा वो 1 होगा। उसके बाद जो 1 है व और न, तो व से हमारी आवाज़ निकल कर न पर ख़त्म हो जाती है 1, तो उसका मीटर होगा 2। पवन, इसका मीटर होगा 1 2। अब उसके आगे एक मिसाल ले लीजिए ताकत। ताकत में देखिए त है जो कि हरकत में है, उसके बाद एक स्थिर आता है जो कि आ की मात्रा है त, उसके बाद क है और उसके जो कि हरकत में है, और उसके बाद त है जो कि स्थिर है, ताकत। तो इसका मीटर होगा 2 2। अब एक मिसाल ले लीजिए अदालत। अदालत में देखिए अ है जो कि हरकत में है, उसके बाद कोई स्थिर है नहीं है, उसके बाद द है जो कि हरकत में है। अब द को हम खींच कर पढ़ते हैं, यानी कि द के आगे एक अस्थिर या द के आगे एक स्थिर लगता है, तो यानी कि दा जो है उसका वज़न होगा, मीटर होगा 2। उसके बाद देखिए लत, ल से हमारी आवाज़ निकलकर त तक जाती है, यानी कि ल हमारा हरकत में है और जो ता है वो स्थिर है, तो अदालत, इसका जो मीटर होगा 1 2 2 होगा। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, अगर आपने नहीं देखी तो मुश्किल है कि आपको कुछ समझ में आए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं गुजारिश करूँगा कि पहले वो आप देख लीजिए। अब मिसाल के लिए हम एक शेर लिखेंगे और उस शेर का मीटर निकालेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए कि मीटर कैसे काम करते हैं। जैसे कि एक मशहूर शेर है, आप सभी ने सुना होगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। अब हम इस शेर का मीटर निकालेंगे कि इसका मीटर क्या है। मीटर बिल्कुल वज़न की तरह होता है। आपकी पहली लाइन का जो मीटर होगा, आपको पूरी कविता उसी मीटर पर लिखनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला जो शेर है इसकी पहली लाइन देखेंगे। पहली लाइन क्या है इसकी? सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा। अब हम इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि सारे जहाँ से अच्छा, आप स्क्रीन में देख सकते हो, हम इसको पार्ट में इसके लिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से दिख सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से इंटरनेट उतना ज़्यादा फास्ट स्पीड नहीं दे पा रहा है, तो अगर आप वीडियो को थोड़ी कम क्वालिटी में भी देख रहे हो तो मैं कोशिश करूँगा कि वर्ड्स को मैं इतना बड़ा लिखूँ कि आप 240 पिक्सल पर भी देखें तो आपको रीड पढ़ने में आ जाए सब कुछ, कोई प्रॉब्लम ना हो।
अब देखिए सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा में जो सबसे पहला जो शब्द है वो है सारे। अब देखिए सारे में जो स है वो हरकत में है और उसके बाद एक आ की मात्रा है जो कि स्थिर है, तो सा का जो मीटर होगा वो होगा 2। उसके बाद रे में देखिए रे में एक ही मात्रा है, और इस मात्रा के बारे में मैंने बताया था कि इसको हम 1 या 2 तब डिसाइड करेंगे जब हम उसको किस तरीके से पढ़ते हैं वो डिसाइड कर पाएंगे। यानी कि हम उसको खींच कर पढ़ते हैं या जल्दी पढ़ते हैं, या इस बात पर डिपेंड करता है। अगर हम इसे सारे पढ़ेंगे तो हम सा को भी 2 काउंट करेंगे और रे को भी 2 काउंट करेंगे। लेकिन अगर हम इसे जल्दी पढ़ेंगे जैसे कि सारे, तो यहाँ पर रे पे हमारी आवाज़ बहुत कम देर के लिए रुकती है, तो हम रे को 1 काउंट करेंगे वहाँ पर। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर हम इसे खींच कर पढ़ते हैं तो इसे हम 2 काउंट करेंगे। तो सारे, इसका मीटर होगा 2 2। उसके बाद देखिए जहाँ, जहाँ में ज है जो कि हरकत में है, उसके बाद कोई स्थिर है नहीं, उसके बाद ह है जो कि हरकत में है, और ह के बाद एक आ की मात्रा है जिसको हम स्थिर कहते हैं। तो जहाँ का मीटर होगा 1 2। उसके बाद देखिए से अच्छा, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई भी मात्रा हो उसको 1 या 2 हम तब काउंट करेंगे जब ये फिक्स होगा कि हम उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, कितना खींच कर पढ़ेंगे। अब से अच्छा में देखिए सारे जहाँ से अच्छा, यानी कि स पे हमारी आवाज़ बहुत ही कम टाइम के लिए रुकती है, तो इसके लिए से का काउंट होगा 1। अगर हम इसे से अच्छा इस तरीके से पढ़ते तो से का काउंट 2 होता, लेकिन हम इसे से अच्छा इस तरीके से पढ़ते हैं इसलिए से का काउंट होगा 1। उसके बाद अच्छा में देखिए, अच्छा में जो अ है वो हरकत में है, उसके बाद एक छ आता है, वहाँ पर डबल छ है, तो अ के बाद एक छ होता है अच, यानी कि हरकत, और उसके बाद एक स्थिर, तो अच का काउंट होता है 2। उसके बाद छ, यानी कि छ हरकत में और अ की बड़ी मात्रा जिसे हम स्थिर कहते हैं, तो अच्छा, इसका जो काउंट होगा वो होगा 2 2। तो इस तरीके से जो पहली लाइन होगी उसका मीटर होगा 2 2 1 2 1 2 2। तो अब देखिए हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा की जो लाइन है इसमें जो सबसे पहला शब्द आता है वो है हिंदू। हिंदू में यहाँ पर ई की छोटी मात्रा है, उसके बाद न आता है, और उसके बाद द जिस पर ऊ की बड़ी मात्रा है। जनरली जब हम हिंदू कहते हैं तब हम हिंदू जो द होता है उसको कम खींचते हैं, तो इस केस में हम जो द होता है उसको 1 मीटर काउंट करेंगे, लेकिन इस शेर में मीटर के लिए हमने द पर बड़ी मात्रा लगाई और उसको खींच कर पढ़ते हैं, हिंदू इस तरीके से पढ़ते हैं। इसलिए हिंदू का जो मीटर होगा वो होगा सबसे पहले हिन का ह पर छोटी मात्रा और उसके बाद न हिन, तो इसका मीटर होगा 2। उसके बाद दू, द पर ऊ की बड़ी मात्रा जिसको हम खींच कर पढ़ते हैं, तो इसका मीटर होगा 2, यानी कि हिंदू का जो मीटर होगा वो होगा 2 2। उसके बाद देखिए सितान हमारा। देखिए हम जानते हैं कि जो शब्द है, जो असल शब्द है वो है हिंदुस्तान, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान ये लिखने की ज़रूरत क्यों आई? क्योंकि जो इसके शायर थे अल्लामा इकबाल, वो चाहते थे कि ये जो हिंदुस्तान है वो इस मीटर पे नहीं बैठ रहा था, तो उन्होंने मात्राओं को थोड़ा आगे पीछे किया, स्थान को सिता किया, इस तरीके के छोटे मोटे चेंजेस किए ताकि जो शेर है वो मीटर में आ जाए। बस छोटे मोटे चेंजेस हम कर सकते हैं, बस ज़रूरी ये होना चाहिए कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाए और एक अच्छे अंदाज में समझ में आ जाए, तो इसलिए उसको सिता की तरह लिखा गया है। सिता में भी जो लास्ट में न होता है उसको हटा कर ऊपर जो न का नुक्ता होता है वो लिखा गया है, और जो नुक्ता होता है उसको हम काउंट नहीं करते क्योंकि उस आवाज़ को निकालने के लिए हमें ज़बान का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, हम बस नाक में हल्की सी आवाज़ लेकर जाते हैं सीता इस तरीके से, तो इसलिए हम उसे काउंट नहीं करते। तो देखिए हिंदुस्तान हमारा, ह पर छोटी मात्रा, उसके बाद न जो कि स्थिर है हिन, इसका मीटर होगा 2। उसके बाद दू, इसका मीटर होगा 2। सितान में देखिए स पर छोटी मात्रा, उसके बाद कोई भी स्थिर नहीं है, तो सी का मीटर होगा 1। उसके बाद तान, ता में देखिए त हरकत में, उसके बाद आ की मात्रा है जो कि स्थिर है, तो ता का जो काउंट है वो होगा 2 मीटर। उसके बाद देखिए हमारा, हमारा में ह जो है वो हरकत में है, उसके बाद कोई स्थिर नहीं है इसलिए ह का काउंट होगा 1।
उसके बाद मा रा म, उसके बाद बड़ी मात्रा तो माँ को हम 2 काउंट करेंगे। उसके बाद जो रा है उसका मीटर भी 2 होगा क्योंकि रा हरकत में, और उसके बाद जो आ की मात्रा है वो स्थिर है। तो देखिए सबसे पहले आता है हम में ह हरकत में म स्थिर, यानी कि हम का जो मीटर होगा वो होगा 2। उसके बाद बुलबुले में देखिए ब पर ऊ की छोटी मात्रा है, यानी कि ये हरकत में है, और उसके बाद ल है जो कि स्थिर है। तो इसका जो वज़न होगा मीटर होगा वो होगा 2। उसके बाद देखिए बुले में ब पर ऊ की छोटी मात्रा है, और उसके बाद जो ल है वहाँ पर एक ही मात्रा है, यानी कि ब के आगे कोई भी स्थिर नहीं है। तो हम बुलबुले में बुल को 2 काउंट करेंगे। उसके बाद जो बू आता है उसे हम 1 काउंट करेंगे, और जो ले है उसको हम खींच कर पढ़ते हैं तो उसे भी हम 2 काउंट करेंगे। तो बुलबुले का जो मीटर होगा वो होगा 212। उसके बाद है इसकी, जैसा कि मैंने बताया था कि है में अगर ए की मात्रा आती है तो हम उसे 2 काउंट करते हैं, क्योंकि किसी भी शब्द के साथ है की अगर मात्रा हो ए की मात्रा तो उसके साथ में एक य भी लगा हुआ होता है, यानी कि है तो ह और या इस तरीके से होगा तो हम उसे 2 पर काउंट करते हैं। लेकिन जब हम शेर को लिखेंगे या पढ़ेंगे तो हम उसके मीटर को इस तरीके से काउंट करेंगे जिस तरीके से हम उसे पढ़ेंगे। अगर आप इस शेर को पढ़ेंगे तो हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, हम बुलबुले है इसकी। तो यहाँ पर हम जो है उसको है नहीं है पढ़ते हैं, और वो भी बहुत कम समय के लिए। हम बुलबुले है इसकी, यानी कि हम यहाँ पर इसको 2 काउंट नहीं करेंगे, इसे हम सिर्फ 1 काउंट करेंगे, क्योंकि हम इसे है बस इतना ही पढ़ते हैं, उसके आगे है इतना पूरा नहीं पढ़ते उसको हम, ठीक है। तो जो है उसको हम 1 काउंट करेंगे। उसके बाद इसकी में देखिए ई और उसके बाद स है जो कि स्थिर है, तो इसका मीटर होगा 2। उसके बाद की जिसका मीटर होगा 2। तो हम बुलबुले है इसका मीटर होगा 2 2 1 2 1 2 2, जैसा कि इसके ऊपर गया। उसके बाद अब देखिए ये गुलसिता हमारा। अब इस लाइन में जो सबसे पहला शब्द आता है वो है ये में देखिए यह है जिस पर एक ही मात्रा है, और हम इसे खींच कर पढ़ते हैं ये गुलसिता हमारा, इसलिए यहाँ पर जो ये आया है इसका मीटर होगा 2। उसके बाद जो अगला शब्द है वो है गुलसिता में देखिए ग पर उ की छोटी मात्रा और उसके बाद ल, यानी कि ग हरकत में उसके बाद ल स्थिर गुल, जिसका मीटर होगा 2। उसके बाद सिता में देखिए स पर ई की छोटी मात्रा सी, उसके बाद कोई स्थिर है नहीं, इसलिए सी का जो मीटर होगा वो हम लिखेंगे 1। उसके बाद ता हरकत में उसके बाद आ की मात्रा जो कि स्थिर मानी जाती है, इसलिए ता का मीटर होगा 2। उसके बाद हमारा में ह हरकत में उसके बाद कोई भी स्थिर नहीं है, उसके बाद इसलिए उसका काउंट होगा 1 मीटर। उसके बाद मारा, जैसा कि हम जानते हैं कि म हरकत में उसके बाद आ स्थिर है जिसका मीटर होगा 2। उसके बाद र हरकत में उसके बाद आ स्थिर है, इसलिए उसका मीटर भी होगा 2। तो इस तरीके से ये गुलसिता हमारा, इसका मीटर भी हुआ 2 2 1 2 1 2 2। अब जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे शेर का मीटर मैंने लिख दिया है आपके सामने स्क्रीन पर। आपको कभी भी कविता लिखते समय इस बात का ध्यान देना है कि आपकी पहली लाइन जिस मीटर पर हो बाकी की सभी लाइन उसी मीटर पर होनी चाहिए। ये जो शेर था ये सिमेट्रिक शेर था, इसमें एक जैसे मीटर आधे शेर में यूज़ हुए, उसके आगे आधे शेर में भी जो मीटर थे वो सेम यूज़ किए गए थे। तो अगर आप इस तरीके का पैटर्न फॉलो करते हो तो वो भी अच्छी बात है, या जैसे आपकी मर्ज़ी। हिंदी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आपको पूरी आज़ादी मिलती है, आप कोई भी वज़न को इस्तेमाल करें। उर्दू में जो फ़ाइलातुन फ़ाइलुन इस तरीके के जो वज़न का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें करीब 17 शेर हैं, 17 वज़न जो कि डिफ़ाइन किए गए हैं अच्छी तरीके से। तो ज़्यादातर लोग उसके बाहर सोच ही नहीं पाते, वो उसी वज़न के बीच में फंसे रह जाते हैं और कुछ नया ट्राई नहीं कर पाते। जबकि हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी में आप जो लिख दिए पहली लाइन वो आपका पहला वज़न हो गया। अब उसकी तरीके से आप बाकी की लाइंस को लिखते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सभी लाइन एक वज़न पर आ जाए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको देख के समझ आ गया होगा कि मीटर कैसे निकालते हैं। मीटर को समझने के लिए सबसे पहले आपको यही करना होगा
कि आप कोई भी फेमस शेर लो, या तो किसी बुक से लो या इंटरनेट से ना लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत से इंटरनेट पे कोई भी लिखता है तो चेंजेस कर देता है वर्ड को, और उसके बाद हमें लगता है कि ये कैसा शेर है, मीटर में है ही नहीं, इतने बड़े शायर कैसे बन गए। तो अगर आपके पास किसी शायर की बुक हो तो उसमें से देखें, या तो फिर कोई भी ट्रस्टेड सोर्स जहाँ से आपको सही शेर मिल जाए, न्यूज़पेपर से या जहाँ से भी, तो आप वहाँ पर शेर को देख सकते हैं और उस शेर का मीटर निकालो। आप खुद से मीटर निकाल कर देखो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस तरीके से आप लोग मीटर में प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आप तैयार शेर के मीटर निकालना सीखो, उसके बाद हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से हमें कविताएं लिखनी हैं। देखिए, जैसा कि क्वारंटाइन का समय चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के घर पे सब कुछ ठीक होगा। आप लोग अपने आस पड़ोस पर खबर लेते रहिए, अगर कोई परेशान हो तो ज़रूर उनकी मदद करना, और बिना ज़रूरत भी इस घर से बाहर मत जाइएगा। घर पर रहिए, क्वारंटाइन है, बहुत समय है आप लोगों के पास, घर पर बैठिए, शेरो शायरी लिखिए। और मैं जानता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं वीडियो नहीं बना सका इतने दिनों तक, क्वारंटाइन के बाद भी नहीं बना सका। देखिए, वीडियो बनाने का मन तो होता है, जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ें। मैं जिस दिन रिकॉर्डिंग के लिए बैठता हूँ ना, बैकग्राउंड में कुत्ते भौंकना चालू करते हैं, मतलब मोहल्ले में क्या ही चल रहा है पता नहीं। तो इस तरीके के बहुत सारी परेशानियाँ हैं जिससे डील करते करते रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। ये भी वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे 3 घंटे लग गए। सोचो, शुरू के 5 मिनट रिकॉर्ड किया, नीचे कुत्तों ने मुशायरा चालू कर दिया, एक गज़ल पढ़ रहा है, एक नज़म पढ़ रहा है, क्या चल रहा है उनका पता नहीं। तो खैर छोड़ो, फ़िलहाल वीडियो बन गया। आप मुझे रिकमेंड करो अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अब मैं भी घर पर हूँ, आप लोग भी घर पर हो, महफिल जमाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहें।